नमस्कार दोस्तों। हम सीटी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको इस वीडियो में ऑपरेटर की जानकारी देंगे। इसके पहले हमने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर की जानकारी दी है। अब हम इस वीडियो में आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर की जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। दोस्तों, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर नया कोई ऑपरेटर नहीं है। पहली बात तो ये बाइनरी ऑपरेटर था, दो वैल्यू पे काम करता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये जो भी ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं उसी का कंबाइंड रूप है। यानी जो हम नॉर्मल चीज़ें लिखते हैं उसको हम एक शॉर्ट हैंड तरीके से भी लिख सकते हैं, उसी का एक ये रूप है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर और अन ऑपरेटर का ये कंबाइंड रूप है। सिंटैक्स में देखिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है और यहाँ पर हम अनेक प्रकार के ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और रिजल्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया है कि जैसे ए और बी को हमको जोड़ना है, तो सिंपल हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए और बी दोनों जुड़ करके ए में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है पहले से, तो जब नई वैल्यू जाती है तो पुरानी वैल्यू अपने आप हट जाती है। तो पहले ए में 45 होगा, जब जुड़ने के बाद 50 वैल्यू में जाएगी तो वैल्यू अभी ए की 50 हो जाएगी। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, रिजल्ट हमारा आएगा 50। अब ये हम लिखते क्यों हैं? हमारी मर्जी, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। कभी कभी प्रोग्राम एग्जामिनेशन में प्रोग्राम ऐसा लिखा जाता है, तो हमारे सामने अगर ऐसा प्रोग्राम आए तो हमको बस समझ लेना है कि इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या उसका आउटपुट है, क्या एरर है, सब पूछता है। इस प्रकार से इसको हम एक लिस्ट के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे इसमें हमने लगभग सभी ऑपरेटर की एक लिस्ट बना के रखी है। ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू राइट साइड से लेफ्ट साइड में स्टोर करता है। ये देखिए, प्लस ऐड असाइनमेंट है, सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट है, मल्टीप्लाई असाइनमेंट है। यानी सिंपल इस इस प्रकार से जो हम लिख रहे हैं, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से, दोनों सेम है, लेकिन इसमें लिखने से थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट में लिख दिया जाएगा। ये थोड़ा सा विस्तार में, बस एक वर्ड का, एक एक्सप्रेशन, एक ऑपरेंड का अंतर होता है। इसी को देखिए, ऐसा जैसे जो हमने ऐसा लिखा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका हम आपको ऑपरेटर एग्जांपल करके दिखाएंगे इस ऑपरेटर का। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 15 ली है, बी की वैल्यू हमने ली है 7। अब हम यहाँ पे अगर हम जोड़ना चाहें, ए और बी को अगर हम जोड़ना चाहें, तो हम ए इक्वल टू ए प्लस बी कर सकते हैं। तो ए बी जुड़ेगा और वैल्यू ए में आ जाएगी। तो अब नई वैल्यू जो ए की प्राप्त होगी वो 22 होगी। ठीक, इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे इसको अगर हम कमेंट बना दें तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ए हमको प्लस करना है तो प्लस हम पहले लगा देंगे, इज इक्वल टू बी कर देंगे। तो अब क्या होगा, ए की में जो वैल्यू है उसके साथ बी की वैल्यू जुड़ेगी और पुनः वो ए में स्टोर हो जाएगी। अब टोटल जो रिजल्ट आएगा वो 22 आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लाई होकर के इसमें स्टोर हो जाएगा। इसी मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉर्मल जो लिखने का तरीका है। तो दोस्तों, इसमें कुछ नया पैटर्न नहीं है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो इस प्रकार से डिवीजन का साइन यूज कर सकते हैं, मॉड का साइन भी यूज कर सकते हैं। तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा जैसे नॉर्मली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि हम किसी भी ऑपरेटर को शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी में और भी कुछ ऑपरेटर के एग्जाम्पल हैं। जैसे फ्लोर डिवीजन है, नॉर्मली हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, एक्सॉर है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको भी हम आपको एग्जांपल करके दिखाते हैं। जैसे हमको फ्लोर डिवीजन करना है, तो फ्लोर डिवीजन में नॉर्मली हम ऐसा लिखेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट हैंड तरीके से, कंपाउंड असाइनमेंट तरीके से लिखना है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। अब ये हमारा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। इसी को अगर हमको जो है एक्सपोनेंट तरीके से एक्सपोनेंट लगाना है, यहाँ पे हम नॉर्मली हम लगा देंगे एक्सपोनेंट यहाँ पे।
और इसी को अगर ऐसा लिखते हैं शॉर्ट हैंड तरीके से तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, रिजल्ट हमारा ऐसा आएगा। अब इसमें अगर हम लेफ्ट शिफ्ट का ऑपरेटर लगाएंगे तो बी की वैल्यू कम होनी चाहिए लगभग। चलिए हमने 2 बार शिफ्टिंग करनी चाहिए, तो बी की वैल्यू 2 होगी, 2 बार शिफ्ट होगा और हमने लेफ्ट शिफ्ट लगा दिया यहाँ पे। इस प्रकार से जो है यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट होगा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट होकर वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे भी वही होगा। तो जो आएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, फिर 30 दूना 60 हो जाएगा। ऐसे ही राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट शिफ्ट हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा ऐसा। तो ये राइट शिफ्ट होगा तो पहले 5 से डिवाइड होगा 7 होगा, फिर 7 डिवाइड होगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे जो है हर एक एक्सॉर, अगर हमको एक्सॉर ऑपरेटर लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे एक्सॉर लगाना है तो सिंपल हम ऐसा लगा देंगे। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है जो शॉर्ट हैंड तरीका है। हम चाहें तो नॉर्मल लिखें, चाहे कंपाउंड असाइनमेंट तरीके से लिखें अर्थात शॉर्ट हैंड तरीके से लिखें। एग्जाम में अगर आता है तो हमको समझ लेना है कि इसका मतलब जो है ये इन सभी का मतलब इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो मेंबरशिप ऑपरेटर है। मेंबरशिप ऑपरेटर पहली बात तो बाइनरी ऑपरेटर है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस इसमें सर्चिंग का काम होता है। अगर किसी आइटम्स को, डेटा आइटम्स को या किसी भी स्ट्रिंग को हमको ऑब्जेक्ट के अंदर सर्च करना है कि क्या वो पर्टिकुलर डेटा आइटम या स्ट्रिंग उस ऑब्जेक्ट के अंदर है या उस सीक्वेंस लिस्ट के अंदर है कि नहीं। इस प्रकार से सर्चिंग का काम ये करता है, यानी एक पर्टिकुलर डेटा उस दूसरे ऑब्जेक्ट का वो सदस्य है, उससे रिलेटिव है कि नहीं। तो इसमें दो प्रकार से ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर एक है इन ऑपरेटर, दूसरा है नॉट ऑपरेटर। तो दोस्तों इन ऑपरेटर जो है वो क्या काम करता है, पहले हम उसको देखते हैं। इन ऑपरेटर अगर सबसे पहले इन ऑपरेटर चेक करेगा, अगर वो डेटा आइटम उस सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट में पाया जाता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा है कि डेटा आइटम है, सिंटैक्स है, ये पर्टिकुलर कोई डेटा है, ये इन ऑपरेटर है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये डेटा आइटम इसमें सर्च किया जाएगा। अगर ये डेटा आइटम इसमें पाया जाता है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, आगे हम आप देखेंगे लिस्ट क्या होता है। एक चैप्टर है, ये लिस्ट बनाई, इसमें कुछ वैल्यूज हमने रखी। अब हम ये पता करें कि क्या 2 लिस्ट के अंदर है, एक्चुअली 2 लिस्ट के अंदर है तो ये ट्रू देगा। इसी प्रकार से इसको हम एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू ले ली है, एक लिया है हमने, यस कोई भी नाम ले लिया है। स्ट्रिंग दोस्तों एक चैप्टर आगे बताएंगे व्हाट इज द स्ट्रिंग, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिखा दिस इज अ पाइथन प्रोग्राम। अब अगर हमको यहाँ पे सर्चिंग करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमको सर्च करना है कि इसके अंदर क्या पाइथन है लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PYTHON, पाइथन हो गया। हम यहाँ पे लगाएंगे इन और यहाँ पे लगाएंगे यस। अब ये पाइथन जो डेटा आइटम है, जो एक सब स्ट्रिंग है, वो इसमें सर्च होगा। पाए जाने पर ट्रू देगा, नहीं पाए जाने पर फॉल्स देगा। अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, पाइथन को हम लिखते हैं जावा, अब इसके अंदर जावा नहीं तो फॉल्स देगा। ऐसे ही किसी भी डेटा आइटम्स को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे अगर हमने कोई लिस्ट ले ली, अगर हमने कुछ आइटम्स यहाँ पे लिए, कुछ डेटा रख लिया और हमने यहाँ पे उसको चेक किया। अगर हमको चेक करना है कि क्या 5 इसके अंदर है और यहाँ पे हमने लिस्ट यल कर दिया, अब ये 5 इसके अंदर सर्च होगा। अगर पाया जाता है तो ट्रू देगा, नहीं तो पाया जाता है फॉल्स देगा। अगर हम यहाँ पे इसको 3 कर दें, तो 1 कर दें, तो क्या इसमें 1 है, नहीं है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉल्स देगा। इस प्रकार से जो इन ऑपरेटर है वो सर्चिंग का काम करता है और सर्च वैल्यू ना मिलने पर वो फॉल्स देता है। अगला है नॉट इन। नॉट इन ऑपरेटर का जस्ट अपोजिट काम करता है, यानी अगर सर्च वैल्यू, सर्च आइटम दिए गए ऑब्जेक्ट में मिल जाता है तो फॉल्स देगा, नहीं मिलने पर ट्रू देगा। जैसे देखिए दोस्तों सिंटेक्स देखिए, ये डेटा आइटम है, ये नॉट इन है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस डेटा आइटम को इसके अंदर सर्च करेंगे, पाए जाने पर ये फॉल्स देगा, नहीं पाए जाने पर ट्रू देगा। तो ये लिस्ट है,
और ये 8 को हमने चेक किया है लिस्ट में, नॉट इन लिस्ट, यानी 8 लिस्ट में नहीं है, एक्चुअली में नहीं है, तो ट्रू दे रहा है। अगर होता तो फॉल्स देता। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल के साथ में। जैसे यहाँ पे हमने लगाया नॉट इन, अब क्या 1 इसके अंदर है तो नहीं, तो ऐसे केस में ये ट्रू देगा। अगर हमने यहाँ पे 5 दे दिया, देखिए दोस्तों 5 यहाँ पे है तो नॉट इन, तो ऐसे केस में फर्स्ट देखें क्योंकि यहाँ पे 5 है। कोई भी लिस्टिंग कोई भी यहाँ पे हम स्ट्रिंग का भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने ये स्ट्रिंग लिया था। अभी जावा यहाँ पे है, हमने लगाया यहाँ पे नॉट इन, तो अब जावा यहाँ पे नहीं है तो ये ट्रू देगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा पाइथन, पाइथन चूंकि वहाँ पे है तो ऐसे केस में ये फॉल्स देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि इन ऑपरेटर है, नॉट इन ऑपरेटर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है। दोस्तों जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये चेक करते, पहली बात तो ये बाइनरी ऑपरेटर है और उसका प्रयोग क्यों होता है कि वैल्यू को चेक करने के लिए होता है कि क्या वो वैल्यू मेमोरी के सेम लोकेशन पे है कि नहीं। जैसे दोस्तों हमारे आपके घर का मकान का एड्रेस होता है, हर एक घर का अपना एड्रेस होता है, यूनिक होता है, वैसे ही हर एक प्रोग्राम के वेरिएबल का एक अपना एड्रेस होता है, क्योंकि वो जो वेरिएबल है वो मेमोरी में बनता है, हर एक वेरिएबल का अपना यूनिक एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस को ये ऑपरेटर जो है आपस में कंपेयर करता है। अगर दो वेरिएबल के एड्रेस आपस में, दो ऑब्जेक्ट के एड्रेस आपस में मिलते हैं तो ये उस हिसाब से बुलियन वैल्यू के फॉर्मेट में को देता है। दोस्तों ये यहाँ पे एक बात हम यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे कि नॉर्मली अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होगी तो उसके मेमोरी लोकेशंस का जो एड्रेस है वो भी सेम ही रहेगा, अर्थात वो दोनों ही वेरिएबल्स सेम मेमोरी लोकेशन को इंडिकेट करेंगे। फिर से देखिए दोस्तों, इसको सुनिए। अगर दो ऑपरेंड्स अर्थात दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है या दो वैल्यू सेम है तो दोनों का एड्रेस भी सेम होगा, क्योंकि वो एक ही मेमोरी लोकेशन से रिफ़र किया जाएगा। अच्छा, अब ये ऑपरेटर जो है बेसिक रूप से मेमोरी के एड्रेस को इंटरनली कंपेयर करता है। अगर हम बाहर से निकाल के एड्रेस को दे दें और कहें कि इसको हम मिलाएं तो ये उस पर काम नहीं करेगा। जिस वैल्यू के रूप में नहीं, मेमोरी के एड्रेस को इंटरनली कंपेयर करके ये काम करता है। इसमें दो ऑपरेटर है, एक है इज ऑपरेटर, दूसरा है इज नॉट ऑपरेटर। दोस्तों ये इज ऑपरेटर है। इज ऑपरेटर क्या करेगा, अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में सेम है तो एक ही लोकेशन पे होंगे, अर्थात अगर दो वेरिएबल्स का एड्रेस सेम है, मेमोरी लोकेशन सेम है, तो ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। दोस्तों इसको हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए a इक्वल टू हमने 5 लिया और b इक्वल टू हमने 6 लिया। हम यहाँ पे पता करते हैं कि क्या वास्तव में ये दोनों ऑपरेटर जो है सेम लोकेशन पे हैं, तो a इन b कर देंगे। तो क्या a और b का एड्रेस सेम है? नहीं सेम है। इंटीजर नॉट इंटरप्ट इन ए बी इन। एक मिनट दोस्तों, हम लोग चलते हैं स्लाइड पर। इज है, सॉरी, हाँ ऑपरेटर यहाँ पे इज है दोस्तों, इज ऑपरेटर है। यहाँ पे हम यूज करेंगे इज। इन तो वो मेंबर से ऑपरेटर है, सॉरी, यहाँ पे है इज। अब ए और बी, क्या ए और बी दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है? नहीं सेम है। अच्छा, सेम नहीं है, इस बात को अगर हम देखना चाहें तो आईडी एक फंक्शन होता है। आईडी फंक्शन से हम पता कर सकते हैं कि किस मेमोरी का एड्रेस सेम है। जैसे हमने प्रिंट किया, हमने यहाँ पे लिखा आईडी और हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे हमने ए लिख दिया। अब इसी प्रकार से अगर हमको दोनों का एड्रेस प्रिंट कराएं तो पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या दोनों का एड्रेस सेम है या नहीं सेम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों का डिस्प्ले हो गया है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों के एड्रेस में डिफरेंस है। लास्ट में 88 है, यहाँ पे लास्ट में 04 है।
जिस प्रकार से हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है और दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे हैं, इसलिए ईच ऑपरेटर फॉल्स दे रहा है। अगर हम दोनों की वैल्यू को सेम कर दें तो ऐसे केस में मेमोरी लोकेशंस भी सेम हो जाएंगी और ये आइडेंटिकल हो जाएगा, तो ऐसे केस में ये ट्रू देगा रिजल्ट को। कोई भी वैल्यू ले लें दोस्तों, अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है तो लोकेशंस भी सेम होगी, ये कंपलसरी है, और ईच ऑपरेटर ऐसे केस में ट्रू रिटर्न करेगा। आईडी फंक्शन से हम एड्रेस को डिस्प्ले भी करा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि यहाँ पे एड्रेस को कंपेयर करें तो एड्रेस कंपैरिजन में ये काम नहीं करता है। जैसे दोस्तों अगर हमको मान लीजिए दोनों के एड्रेस को कंपेयर करना है ए और बी को, यहाँ पे हम इज लगा देते हैं और यहाँ पे हम जो है ये यहाँ पे क्या होगा, आईडी ये ए निकालेगा, इसको हम कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये आईडी ए का एड्रेस निकालेगा, फिर ये आईडी बी का एड्रेस निकालेगा, दोनों कंपेयर होंगे यहाँ पे। तो ऐसे इज ऑपरेटर इंटरनली एड्रेस को ये ले रहा है, एड्रेस को आपस में मिला रहा है और ये उसको सेम पाए जाने पर सेम है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये फॉल्स दे रहा है, ए और बी का एड्रेस सेम है, यहाँ पे फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये स्पेशली रूप से ये अगर हम एड्रेस को निकाल के देंगे इसको तो ये उस पर काम नहीं करेगा। इंटरनली एड्रेस को वो खुद इंटरनली कंपेयर करेगा, फिर रिजल्ट देगा। जैसे देखिए दोस्तों, सेम चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ऐसे केस में ये ट्रू देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू पे काम नहीं करता है, चाहे वो एड्रेस से क्यों ना हो, ये टोटली जो है ये इंटरनली मेमोरी के एड्रेस को मिलाता है, फिर रिजल्ट को हमको देता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर देंगे तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी और ये रिजल्ट में फॉल्स देगा क्योंकि दोनों का एड्रेस डिफरेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि इन इज फंक्शन कैसे काम करता है। नेक्स्ट है इज नॉट। इज नॉट ऑपरेटर जस्ट इज का अपोजिट है। यह ऑपरेटर भी सेम उसी की तरह काम करता है, लेकिन अगर दो मेमोरी का एड्रेस सेम है तो ये फॉल्स देगा, यानी जस्ट इज का अपोजिट काम करता है। इसको भी हम आप यहाँ पे देखें दोस्तों, एक 45 है, एक 23 है, दोनों को हमने कंपेयर करके जेड को सी में स्टोर किया है, सी को हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो ट्रू दे रहा है क्योंकि इस दोनों के लोकेशंस मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, ऐसे केस में ये ट्रू दे रहा है। इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे अब हमने यहाँ पे लगाया इज नॉट, ऐसे केस में ये ट्रू देगा क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम नहीं है। अगर हम यहाँ पे 5 कर देते हैं तो ऐसे केस में ये फॉल्स देगा क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम हो जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि इज नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है। अच्छा, ये ऑपरेटर आपने अभी तक सारे ऑपरेटर आपने पढ़ लिए, टोटल 7 ऑपरेटर आपने पढ़ा है। सबका क्लासिफिकेशन आता है कि एक नंबर पर पूछता है कि कौन सा ऑपरेटर यूनरी है, कौन सा ऑपरेटर बाइनरी है, तो सबकी लिस्टिंग हम यहाँ पे दे दे रहे हैं। यूनरी ऑपरेटर एक वैल्यू पे काम करता है इसलिए इसको यूनरी कहते हैं। जैसे ये यूनरी प्लस हो गया, ये हमने प्लस किया है, बी इक्वल टू प्लस ए कर दिया है तो ये वैल्यू को प्लस में दिखाएगा। ये 12 प्लस में है, बाय डिफॉल्ट हर एक वैल्यू प्लस में होती है। वैसे ही ये यूनरी माइनस है, यानी एक वैल्यू पे काम कर रहा है, माइनस ए कर दिया, ए में वैल्यू 12 है तो रिजल्ट हमारा माइनस में बी में स्टोर हो जाएगा और डिस्प्ले कर देगा 12। वैसे ये वंस कम्प्लीमेंट है, आपने पढ़ लिया है दोस्तों। इसको ये यूनरी माइनस को यूनरी प्लस को आपको फिट करके दिखाते हैं दोस्तों। जैसे ए है, ए की वैल्यू 5 है, अगर हमने यहाँ पे लिखा प्लस ए और हमने बी को डिस्प्ले करा दिया तो जो रिजल्ट आएगा 5 आएगा क्योंकि 5 बाय डिफ़ॉल्ट प्लस होता है, चाहे साइन लगाए ना लगाएं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू प्लस होती है। अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें दोस्तों तो फिर माइनस साइन लगा के आएगा क्योंकि माइनस साइन लगाने से ही पता चलेगा कि वैल्यू माइनस है। इस प्रकार से दोस्तों ये यूनिटी ऑपरेटर है, एक वैल्यू पे काम करता है। और वंस कम्प्लीमेंट आपने देख ही लिया दोस्तों कि ये जो है 12 है तो उसमें जोड़ देगा और रिजल्ट को निगेटिव में दे देगा। नॉट भी ये एक यूनिटी ऑपरेटर है, ए ट्रू है, अगर हम नॉट ए कर देंगे फॉल्स दे देगा, जो फॉल्स आएगा यानी जस्ट अपोजिट कर देता है। बाइनरी ऑपरेटर देख लें दोस्तों, बाइनरी ऑपरेटर जो है वो दो वैल्यू पे काम करता है इसलिए बाइनरी ऑपरेटर्स को कहते हैं। तो इतने सारे लिस्ट है जो बाइनरी ऑपरेटर हैं। इन सभी यूनिटी ऑपरेटर को छोड़कर बाकी सब जितने भी ऑपरेटर हैं सब बाइनरी ऑपरेटर हैं दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, आपने अभी तक सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आपने चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, वेरिएबल्स पढ़े आपने, ऑपरेटर्स पढ़े आपने और कीवर्ड्स से बहुत सारी जानकारी ली आपने। अब इन सभी को मिला करके सिंपल सिंपल जो पाइथन के प्रोग्राम बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट है ओ लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।